स्पीकरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपका भी आज अच्छी दूँ सबों का शुक्रिया धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया हमारे दिन को, तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिरोज पासवान जी चेहरा यहाँ से कीजिए सर। हेलो इधर बैठे पे सर एक बार फिर से उठाइए इसको। हाँ उठाइए सर, थैंक यू। मेरा हुआ और कुछ क्या त्याचा पोषा त्याचं सर थोड़ा इसी अकराचे ना मॅडम अपरी मैंने लिए ओके सर। मैम थोड़ा अभी आए ना आगे सर। मैडम करो वॉक कर आराम से। अरे ओके रेडी मैम आज रिमोट पता है थोड़ा सा बी आर अम्बेडकर का जो आज सर इस दिन के हवाले से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज अम्बेडकर जयंती का एक फंक्शन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कश्मीर में रखा और इसको बड़े हमने हर्षोल्लास के साथ बनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अम्बेडकर साहब को याद करने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वर्ग में इकट्ठे हुए हैं। अम्बेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही नहीं है, उनकी समाज के बारे में एक सोच थी। उस सोच की वजह से पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा रखने में बड़ी मदद मिली। अम्बेडकर साहब ने जितना काम जो है पिछड़ी जातियों के लिए किया, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, या समाज का वो हिस्सा जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो काम जो उन्होंने कर दिया वो उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा। और अम्बेडकर साहब की सोच कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, जिनके पास साधन नहीं है उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज कश्मीर में जहाँ से आवाज़ उठ रही है कुछ तबकों से रिजर्वेशन के खिलाफ, उनको समझना चाहिए कि रिजर्वेशन की वजह से कितने पिछड़े हुए समाज को समाज का हिस्सा बनने में मदद मिली, आगे बढ़ने में मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विश्वास रखती है जो अम्बेडकर साहब जी के प्रिंसिपल्स हैं हम उन पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है, लेकिन जिनकी नज़रों में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इज्जत नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली चलना नहीं चाहते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका भरपूर जो है वो अपोजिशन करेगी, करती रहेगी। साहब ये बताइए कि जिस तरह से आज जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी आप जो है आज वक्त मना रहे हैं, कि दूसरी जानिब पक्ष जो है लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहा है बीजेपी पर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड करने की बात किसने की? कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड उसने किया जिसने इमरजेंसी लाई भारत में। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अम्बेडकर साहब चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसका पालन हो। वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, 100 से ज़्यादा बार हो चुकी है, वो वक्त का तकाजा होता है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, आत्मा है, वो वही है जो अम्बेडकर साहब ने दी थी। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ चलती है। सर कुछ दिन पहले एनसी की तरफ से जो है इल्जाम लगाए थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पे कि जिनका भी बयान था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो सारी गलत है। आप उसको कैसे देखते हैं? किसने बयान दिया? एनसी ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसके बाद एनसी ने कहा था कि जितने भी इल्जाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो गलत है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारा ये कहना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल को मानते नहीं हो। आप कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ नहीं समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर किसी का अपना रोल है। जो पार्लियामेंट का रोल है वो पार्लियामेंट करेगी, जो यूनियन टेरिटरी में असेंबली का रोल है वो यूनियन टेरिटरी की असेंबली करेगी। लेकिन आप यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट को डिस्कस करते हो, पार्लियामेंट के डिसीजन को जब डिस्कस करते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है उसको आप यूनियन टेरिटरी की असेंबली में लेके आते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन मानने की बात कहाँ से होगी? तो इसलिए हमने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई विश्वास नहीं।